यहाँ आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, इसका क्वेश्चंस दिया हुआ है, फिगर के साथ साथ क्वेश्चंस दे रखा है। उस क्वेश्चन का हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने लिखा है, नेम द लाइन सेगमेंट इन 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। ये आपके सामने फिगर है। अब इसका मतलब समझना है। देखो, ये पढ़ने से क्वेश्चंस, एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा अपने स्तर से, चाहे यूपी बोर्ड को के हो या फिर चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से पता फर्क पड़ता है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो या फिर नहीं। समझना बहुत जरूरी है। समझ में आया? तो सबसे पहले बहुत से ऐसे 70 to 80% स्टूडेंट्स को कह लिया जाए तो ये इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या करना क्या है। तो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक क्लासेस से इन सभी चीजों पर ध्यान देते रहोगे तो आप कल को आगे की क्लास में अच्छा करने के लिए आप आगे के लिए रेडी हो। ये समझ लो। लिखा है कि नेम द लाइन सेगमेंट इन ऑल पॉसिबल वेज। नीचे दी गई लाइन में 12 ऐसी संभावित परिस्थितियों के लिए 12 ऐसे कंडीशंस बन रहे हैं। चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम, और केवल 2 लेटर ही चूज कीजिए फ्रॉम द 4 अगेन। यानी इन चारों में से केवल 2 ही लेटर यूज करके 12 पॉसिबल वेज को पूरा करना है। यानी इसमें से 4 पॉइंट्स में से 12 लाइन सेगमेंट कौन कौन से है उसको आपका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है और सी डी हो सकता है, डी सी हो सकता है, सी बी हो सकता है और ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी सी और हो सकता है क्या, सी डी। तो इस तरीके से 12 यानी 2 इससे 2 इससे 2 इससे कितना हो गया? 2 दूना 4 दूना 8, करना कितना है? 12। तो एक ये, ठीक है, फिर एक ये हो गया 12। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको 12 कंडीशंस के नाम लिखने